स्टार्ट करें। हाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट से है ना। ये मोल कॉन्सेप्ट से जनरली जो भी क्वेश्चन आता है ऑन दिस बेसिस, दैट इज एज फॉर एग्जांपल व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml of C2H2. C2H2 means what? C2H2 means acetylene. Now listen, कभी कभी ऐसा होता है, सुनना इधर, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो C2H2 है ये वर्ड में दे देता है एसिटिलीन, या कभी कभी फॉर्मूला में दे देगा, ठीक है। तो वर्ड में देगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है, फॉर्मूला में दिया है तो ठीक है C2H2, ठीक है ना, क्योंकि सो दैट इक्वेशन तुमको इजीली आप बना सकते हो, लिख सकते हो। बट इन वर्ड्स सपोज एसिटिलीन इज देयर, देन इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम इफ यू डोंट नो अबाउट द फॉर्मूला। So if you don't know about the formula of acetylene, then it's difficult to make it balance, to write the balance equation. So always remember that. Now see it. अब जैसे मान लो ये आया, तो suppose I just write C2H2 plus and oxygen, in presence of oxygen it burns. And what it produce? CO2 plus H2O. You always remember that कि when always हमेशा याद रखना है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, सुनना यहाँ पे है ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमेशा याद रखना है, चाहे C2H2 हो, C2H4 हो, CH4 हो, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो ये हमेशा CO2 प्लस वाटर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बैलेंस करना है सीट, ऑल ऑफ यू सी दिस साइड। ना इट मीन्स दैट कुछ नहीं है, मीन्स वन वॉल्यूम, सो दिस इज वन वॉल्यूम, दिस इज वन वॉल्यूम एंड दिस इज ऑल्सो वन वॉल्यूम। इट्स क्लियर नाउ? नाउ व्हाट यू सी हियर कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये निकालना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, एंड इफ द 400 ml सी दिस वन C2H2 इज 400 ml, so you just can easily find out the answer. कितना होगा आंसर बोलो? अगर ये वन वॉल्यूम है, ऑक्सीजन भी वन वॉल्यूम है, तो यहाँ पे कितना होगा? अगर ये 400 है तो ये कितना होगा? सिंपल। तो थ्रू दिस इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि ये अगर वन वॉल्यूम है, ये भी वन वॉल्यूम है, अगर ये क्वेश्चन में 400 है तो ये आंसर क्या होगा? 400 होगा, हाँ, बिकॉज 1:1 का रेशियो है, ठीक है, क्लियर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 400 ml। ये क्लियर हो गया, यही क्वेश्चन में था। अगर बोला जाए कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, ये भी 400 होगा, सिंस वन वॉल्यूम एंड वन वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो हियर ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज ऑल्सो 400। इट्स क्लियर और नॉट? है ना, एकदम इक्वलाइज करके आराम से इक्वेशन के थ्रू से हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। नाउ दिस वन, हाँ इक्वेशन बैलेंस कर, अच्छा इक्वेशन अगर बैलेंस, हाँ एक प्रॉब्लम है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये देखा अभी जाके, तो यहाँ हमको इक्वेशन बैलेंस करना होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, इट इज़ नॉट इक्वेशन बैलेंस है नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखो आप यही चीज़ देखना था कि बैलेंस पहले करना है, तो हाउ इट बैलेंस इट बोलो। यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे 2 2 2 4 एंड 1 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज 5 एंड इधर दैट इज 2, तो 2 2 4 एंड 2 कितना हो गया बोलो? 4, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 4 होगा, 2 2 4, यहाँ 4, हाँ 4 2 8 एंड 10 सीट। नाउ इट बैलेंस इट। अब यहाँ फिर से देखना, नाउ इट बिकम्स व्हाट? देखो इट बिकम्स 2 वॉल्यूम, इट बिकम्स 5 वॉल्यूम, इट बिकम्स 4 वॉल्यूम, सीट 4 वॉल्यूम। एवरीवन सी दिस साइड। नाउ व्हाट यू फाइंड हियर? 2 वॉल्यूम है तो ये कितना लग रहा है? 5 वॉल्यूम। मतलब अगर 200 ml है तो ये 500 लग रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे ही निकाल लो, इफ मान लो 200 ml C2H2, देन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड व्हाट? 500 ml, क्लियर। देयरफॉर यूनिटरी मेथड में 1 ml कितना हो जाएगा? 500 बाय 200, देयरफॉर कितना है? 400 ml। देयरफॉर यूनिटरी मेथड 7 क्लास मैथ
400 ml इक्वल टू कितना हो गया 500 बाई 200 इंटू 400, 1000 तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया 2, दैट इज 1000 ml आंसर हो गया, ऑक्सीजन लगेगा। क्लियर, यस एकदम आसान है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट बिना बैलेंस, जैसे अभी हमने किया विदाउट बैलेंस तो रॉन्ग हो जाएगा, बिना बैलेंस के नहीं होगा, पहले बैलेंस करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि पहले आपको बैलेंस करना है, उसके बाद ये वॉल्यूम लिखना है एंड देन यू सॉल्व इट, है ना। क्लियर, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। देखो यहाँ ध्यान देना, इधर तुम लोग थोड़ा ध्यान दो इधर। अब सेकंड क्वेश्चन ये क्लियर हो गया, हमेशा ध्यान देना, डोंट लीव इट विदाउट बैलेंसिंग, हमेशा ऑलवेज सॉल्व एट फर्स्ट, बैलेंस इट। नाउ इसमें देखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, ये थोड़ा ये मेथड में नहीं आएगा, सी दिस साइड। सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड, इट्स नॉट लाइक दिस, इक्वेशन के थ्रू से नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमारा निकालना है, व्हाट वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन मार्क एट एसटीपी। देयर आर टू कंडीशन, ठीक है, दो कंडीशन है। सो टू कंडीशन इज व्हाट, अब P1 V1 करके निकालना होगा, बिकॉज हियर P1 इज देयर, है ना, P1 T1 सब दिया हुआ है। तो अगर आप देखो यू सी इट, तो दैट क्या निकलेगा यहाँ पे, ये चेक करो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज, इसको अगर हम क्वेश्चन में डाल दें C2H4 प्लस 3O2, इक्वेशन इज देयर 2CO2 प्लस 2H2O, ये है इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम इज दिस वन रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ सी, सो यू सॉल्व इट, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, this equation you have to follow, okay. Now you have to, that is V2 you have to find it out. So therefore V2 equal to what, P1 V1 into T2 by P2 V2 तो निकालना है, T1 ये वैल्यू पुटअप करना। नाउ P1 कितना दिया हुआ बोलो, गिवन देखो P1 कितना है 380, तो P1 यहाँ देखना 380 इंटू V1 मतलब वॉल्यूम, V1 कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है शायद 11 है, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 33 आ रहा है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज, देखो यहाँ दिया है, अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ 11 लीटर दिस C2H4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम हमारा कितना लगेगा 33, ये मेरा 33 लीटर लग रहा है, 33 लीटर, दैट इज 11 इंटू 3, ठीक। बैलेंस करें ऐसे, विदाउट बैलेंस कितना है 11, बट यहाँ पे 3 इंटू ऑक्सीजन है, मीन्स कितना हो गया 33। तो आपको यहाँ पे V1 कितना लिखेंगे 33 इंटू T2 कितना आएगा 2 STP में है 273, देखो यहाँ दिया हुआ है 273 बाय P2 कितना है, प्रेशर 380 mm है ना, तो 380 mm हमारा P2 आ जाएगा, ठीक है, यही है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 380 mmHg, 380 mmHg हो गया, 380 तो हम लोग पहले से ही डाले हुए हैं, प्रेशर और नहीं दिया है, हाँ सर वहाँ पे गिवन था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ गिवन है, ये एक गिवन दिया रहेगा, यहाँ मान लो दिया रहेगा, सपोज गिवन इज दैट P2 दिया रहेगा, दैट इज P2 इज दियर, तुम्हारा आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे आएगा 549 mm, ये गिवन है, मान के चलो, नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कितना 549, ये गिवन है, बिना ए का नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ दिस वन इंटू 760, टेम्परेचर ये 760, ओके, ये गिवन है, देख लो, सॉल्व करेंगे, वॉट एवर यू सॉल्व इट, ये आंसर आएगा। तो इवन यू सॉल्व इट, इट नियरली 8.25 लीटर आएगा, यस सर, ओके। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो।
ठीक है, इट्स ए गिवन, ये गिवन रहेगा, देन यू सॉल्व इट। ओके, सो जब तक यहाँ पे गिवन नहीं रहेगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे, ये डेटा आपका दिया रहेगा एंड देन इट पुट द फॉर्मूला। जब भी एसटीपी रहता है, नॉर्मल कंडीशन रहता है और एसटीपी रहता है, तो आपको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 और P1 V1 बाई T1 इस फॉर्मूला पे आपको लाके करना होगा। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड, दोनों का। व्हेन 40 ml ऑफ मीथेन, जब 40 ml ऑफ मीथेन रिएक्ट करता है कंप्लीटली विथ क्लोरीन एट एसटीपी, एसटीपी रहेगा तो ध्यान रखना कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो एसटीपी में पूछा है कि कितना हमारा वॉल्यूम जो है HCl गैस फॉर्म करेगा और क्लोरीन भी कितना बनेगा, है ना, या क्लोरीन कितना ज़रूरत होगा, कब, तब जब मीथेन रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, मीथेन और क्लोरीन। तो ये आपको इक्वेशन पहले लिखना होगा, इक्वेशन एकदम सही होना चाहिए। तो देखो मीथेन है CH4, यहाँ ध्यान दो, प्लस क्लोरीन, अब क्या बनेगा, क्लोरीन है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ये जुड़ जाएगा, दैट इज ये क्या बन जाएगा CH2 Cl2 प्लस ये याद रखना है HCl, सॉरी ये क्या निकला बोलो, HCl CH2, रुको रुको क्या निकला बोलो, HCl होगा यहाँ पे 2HCl, 2HCl। देखो तो यहाँ बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 दे देंगे, मान लो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, 2 2 जा 4, देखो यहाँ से हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 एंड 2 4, क्लोरीन 4, 2 एंड 2 4, क्लियर, L2 Cl2 Cl4 है, Cl2 एंड 2 4 सब बैलेंस है ना, नाउ इट्स बैलेंस। तो पहले आपको रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस करना होगा, यहाँ देखना। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, फर्स्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि टू राइट द इक्वेशन करेक्टली एज वेल एज विथ बैलेंस, दोनों होना चाहिए। तो ये जब इक्वेशन हो गया, अब यहाँ पे निकालो ये कितना है 1 वॉल्यूम, ये कितना होगा 2 वॉल्यूम, ये कितना होगा 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम। अब इससे आराम से निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे CH4 1 वॉल्यूम है, यहाँ कितना दिया हुआ मीथेन 40, तो इफ इट इज 40 ml तो Cl2 कितना हो गया 80 ml, आंसर निकल गया। अब HCl कितना होगा 2HCl है, तो इट बिकम्स ऑल्सो 80 ml, आंसर निकल गया। दैट्स योर आंसर, 1 लाइन आंसर। बट हाउ यू राइट, सो यू राइट लाइक दिस 1 वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं कि 1 ml, इसको 1 ml मान लो, 1 ml CH4, 1 ml CH4 रिक्वायर्ड कितना लग रहा है बोलो 2 ml ऑफ Cl2, ठीक है, यहाँ देखना, देयरफॉर कितना है 40 ml CH4 रिक्वायर्ड कितना होगा ऑटोमेटिकली 80, 40 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 40 इंटू 2, दैट इज 80 ml ऑफ Cl2। उसी तरह से 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। सिमिलरली you write similarly that is 1 volume of CH4 produce कितना होगा 2 volume of HCl, so therefore 40 volume of मीथेन कितना होगा 40 into 2 सेम आएगा, that is 80 ml of HCl। हो गया, इस तरह का आंसर इजी है, तो क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। तो ये भी जितना भी इस तरह का क्वेश्चन है ये आसान होता है, बट इक्वेशन बेस होता है एंड यू हैव टू बैलेंस। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो बस इस तरह से आपका ओवरऑल 9-10 क्वेश्चंस आर सॉल्व, है ना। वट एवर द अदर क्वेश्चन, इफ एनी प्रॉब्लम यू जस्ट आस्क मी, है ना, वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, इफ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, कितना लीटर है 6 लीटर वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, 4 लीटर 4 लीटर दैट इज क्लोरीन आर मिक्स्ड, दोनों को मिक्स किया है। क्या क्या मिक्स हुआ, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और दोनों का रिएक्शन हुआ, एक्सप्लोडेड मतलब रिएक्शन हुआ, प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ एंड वाटर इज एडेड। अब उसमें क्या किया, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा हुआ है, इसमें वाटर ऐड किया, एक गैस बना,
जिसमें हम वाटर भी ऐड किए और वो गैस बना, बोलता है वही गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल गैस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा समझ में, ये क्या निकालना है। रेसिडुअल गैस का वर्ड यूज़ किया है, वाटर भी ऐड किया है इसमें, तो यहाँ पे फिर देखो यहाँ क्या आएगा, पहले इसको समझो। ये आंसर में कैसे लिखेंगे, तो पहले है 6 लीटर लिखना है, तो 6 लीटर ऑफ क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन है पहले, एंड 4 लीटर क्या है बोलो, क्लोरीन है, Cl2। ये मिक्स किए, ये जब मिक्स किए आप बताओ अगर मिक्स करेंगे तो कितना बनेगा, 8 लीटर बनेगा HCl, क्योंकि एक ना तो लॉस होगा ना गेन होगा। मालूम है आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल वॉल्यूम होगा। अगर ये 6 लीटर हाइड्रोजन है और 4 लीटर क्लोरीन है, प्रोडक्ट हमारा HCl बन रहा है, तो कितना का आएगा, 6 + 2 8 लीटर आना चाहिए, एक नॉर्मल लॉ है, ठीक है। अब देखो बट यहाँ देखो व्हेन वाटर इज एडेड, व्हेन वाटर इज एडेड, जब इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं टू इट, ठीक है ना, एडेड टू इट, तो ये क्या बनेगा, इट फॉर्म ये क्या बनेगा, वाटर जब ऐड करेंगे बोलो HCl एसिड बनेगा। सुनो अब ध्यान से, यहाँ ध्यान देना, जब रिएक्ट कर रहा है तो प्योर अगर है, पानी नहीं मिला हुआ तो HCl क्या है, गैस है, और उसमें अगर वाटर ऐड कर दिए तो लिक्विड आ गया। जब हाइड्रोजन, समझो हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, जब दोनों रिएक्ट करेगा तो HCl क्या है, गैस है, वो भी गैस है। लेकिन जब HCl गैस बन रहा है उसमें हमने वाटर को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। समझ रहे हो, एसिड हमेशा लिक्विड फॉर्म में आता है, प्योर HCl है तो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये गैस एसिड बन गया। अब एसिड जब बना, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ जब एसिड बना तो क्लोरीन यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो, क्लोरीन एक्ट्स एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है क्लोरीन। कैसे हो रहा है ये भी बता रहे हैं। और लिविंग कितना बच जा रहा है, लिविंग 2 लीटर बच जा रहा है, लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ, अब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का काम आ रहा है क्लोरीन, क्योंकि देखो अगर हम H2 लेते हैं और Cl2 लेते हैं, यहाँ बन रहा है 2HCl। यहाँ देखो तो यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ बैलेंस है, तो यहाँ 1 वॉल्यूम, यहाँ भी कितना है 1 वॉल्यूम, यहाँ 2 वॉल्यूम। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दोनों का इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन में एक 6 लीटर है हाइड्रोजन, क्लोरीन कितना है 4 लीटर। तो मान लो अगर 6 लीटर है तो ये भी 6 लीटर होना चाहिए ना, तो ये कितना है हमारा 4 लीटर है, ये हमारा 4 लीटर है, 4 लीटर, ठीक है। तो ये अगर 4 लीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए 4 लीटर। तो इसका मतलब है कि 2 लीटर क्या हो गया, लेफ्ट हुआ, यहाँ लगाना कितना चाहिए 4 लीटर चाहिए, इसका मतलब है लेफ्ट कितना बच गया 2 लीटर हमारा हाइड्रोजन बच गया। समझ में आया। तो ये 2 लीटर हमारा हाइड्रोजन बच जा रहा है, क्योंकि यहाँ 4 लीटर है, ये इक्वल वॉल्यूम है, तो ये 4 लीटर है तो ये भी 4 लीटर लगेगा, 2 लीटर हमारा हाइड्रोजन बच गया। इसका मतलब है ये कम है, ये कम है तो मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है। इसके कारण से ही रिएक्शन सिर्फ इतना ही होगा, 4 लीटर लग रहा है, 2 लीटर इसका बच जा रहा है, तो हो गया। अब HCl कितना होगा, देयरफॉर 2 into 4 HCl हो जाएगा हमारा 2 HCl है, 2 into 4 दैट इज 8 लीटर। आ गया समझ में, बोलो। तो ये 4 लीटर, ये 4 लीटर, ये 8 लीटर, यही था रेसिडुअल गैस, यही हुआ 8 लीटर। रेसिडुअल का मतलब क्या हुआ, जो हमको बचा, ठीक है। लेफ्ट कितना, ये 2 लीटर मेरा लेफ्ट हो गया, रेसिडुअल मतलब कितना बचा हुआ। तो रेसिड्यू गैस ये वाला बचा मेरा हाइड्रोजन इज ए रेसिडुअल गैस 2 लीटर। तो ये 2 लीटर बचा, यूज़ हो रहा है ये 4 लीटर, इसका यूज़ हो रहा है 4 लीटर, और ये प्रोड्यूस हुआ 8 लीटर। यही क्वेश्चन था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आसान रहता है, बट क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ रहता है। ओके, एनी डाउट?
ओके। तो इसमें और कोई प्रॉब्लम है बोलो, नहीं ना? नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोगों को ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये सॉल्व करते जाएंगे इस तरह से। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह का। एक दूसरा पैटर्न जो बताए थे P1 V1 बाय T1, वो उस तरह का भी पैटर्न में आता है, और एक EA वाला है बस। तो स्टोइकियोमेट्रिक जो क्वेश्चन है इसका वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, और ये गेल-लुसाक्स लॉ का भी एप्लीकेबल होता है। इसी बेसिक में आपका सारा क्वेश्चन है। हो जाएगा ये? बोलो, कोई डाउट नहीं ना? तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये चैप्टर आपका जो है न्यूमेरिकल पार्ट, ये पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि इसमें एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। और एक जैसे आप लोग बोल रहे थे, एक डाउट है डायग्राम, डॉट डायग्राम। तो डॉट डायग्राम हमेशा याद रखो, ध्यान देना। ये तो कंप्लीट है। अब देखो, देखो डॉट डायग्राम में ना हमेशा क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी कि इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। सुनोगे, इधर ध्यान देना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हमेशा क्वेश्चन आता है, और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसमें भी रॉन्ग करता है। देखो, जैसे बेसिकली जो इम्पोर्टेंट डॉट डायग्राम है, जैसे H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, यहाँ देखना, और NH4 प्लस, ये जो डॉट डायग्राम है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आसान है अगर आप समझो तो। कैसे समझना है? तो हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ऑक्सीजन को यहाँ 1 रखो, और ये सराउंडिंग एटम, जिसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है वो क्या हो गया? सराउंडिंग एटम। तो हमने यहाँ पे 1 डाला, 1 यहाँ डाला, 2, और मान लीजिए हमने 1 यहाँ डाला, 3, तीसरा हो गया। यहाँ देखना, तो अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, समझोगे? ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने डाला, और यहाँ सामने में डुप्लेट पूरा करने के लिए यहाँ 1 और 1, यहाँ कितना देंगे? इधर 2 देंगे, इधर 2। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना कि प्लस चार्ज है। देखो इधर, तो प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन लूज नहीं करता है, ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। लूज कौन कर रहेगा? तब हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन प्लस है, तो 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मान लो हमने यहाँ से हटा दिया, लूज कर गया। अब कुछ नहीं है, अब इसको साथ ऐसे ऐड करो, ये भी ऐड करो, और ये कोऑर्डिनेट करना, ये भूल जाता है बच्चा, यहाँ पे गलत करता है। ये कोऑर्डिनेट होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट। ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एरो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 तो दिया, यहाँ पे ऐसे एरो दे दिया, रॉन्ग हो जाएगा। या फिर डॉट इलेक्ट्रॉन नहीं डाला, ऐसे ही सिर्फ एरो दे दिया, तो वो भी रॉन्ग है। 2 इलेक्ट्रॉन डाल के बीच में एरो डालना है, ये शो करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब इसको कुछ नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल के ये प्लस कर दो, ये है डॉट डायग्राम, ठीक है। एक इसी तरह NH4 का आएगा। नाइट्रोजन कितना होता है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 दे दो, यहाँ 1, यहाँ पे हम जल्दी नहीं बता रहे, थोड़ा आराम से कर लो। ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और एक यहाँ हाइड्रोजन है। तो 3 है, यहाँ कितना देंगे? 2, 5 हो गया। यहाँ सामने 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सामने 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनाओ, ये। अब 1 लूज करेगा, मतलब इसका हटा देंगे। नाइट्रोजन तो गेन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये लूज करेगा, तो यहाँ भी फिर उसी तरह से एरो दे दो, बस। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देंगे, प्लस चार्ज हो गया। तो ये आया, तो NH4 प्लस। एक क्वेश्चन में हमेशा रॉन्ग आप लोगों का कर देता है कोई भी, कहीं के डॉट डायग्राम मतलब डॉट देना। अगर आप HCl ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, देखो H और Cl, तो इस तरह से 6 एक साथ ऐसे दिखा रहे हो, ये रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब क्लोज करते हो, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नज़दीक आता है, तो एक क्या करो, पॉजिटिव चार्ज दे दियो। ऐसे भी रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक कन्वेंशन है कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का भी हम इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे ड्रॉ किया इस तरह से, तो सटा दिए, तो समझ में नहीं आएगा कौन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, कौन सा क्लोरीन का है। तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया, मतलब ये हाइड्रोजन का हो गया, और इसको क्लोरीन का मैंने यहाँ पे डाल दिया। समझ गए? तो ये डिफ्रेंशिएट होता है कि कौन सा हाइड्रोजन का है, कौन सा क्लोरीन। अब क्रॉस का मतलब ये प्लस कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन जनरली प्लस होता है, इसलिए हम उसको प्लस देके सिंबल देते हैं, समझ रहे हो। और ये डॉट देके बस, और कुछ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा लेते हो तो ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी हमारा नाम ही है डॉट डायग्राम,
आपको डॉट देना है, इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय डॉट, ठीक है। तो ये ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं एक में ये करना है, ये क्लियर होना चाहिए, डिस्टिंग्विश होना चाहिए, दोनों अलग दिखना चाहिए किसका इलेक्ट्रॉन किस में है। नहीं तो अगर एक साथ कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा क्लोरीन का 7 है कि क्या है, कुछ क्लियर नहीं आता है, मिक्स हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे इस तरह का दिया जाता है। अगर क्लोज है, अगर दूर है तो एकदम क्लियर पता ही चल रहा है ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। सिर्फ समझ गए। तो इस तरह से डॉट डायग्राम समझ में आ रहा ना। तो डॉट डायग्राम एक इंपॉर्टेंट, हमेशा 2-3 क्वेश्चन डॉट डायग्राम से आता है ड्रॉ करने। मैक्सिमम इस बार भी जो क्वेश्चन आया था मैक्सिमम गलत किए थे आप लोग। MgCl2 में, MgCl2 में क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना दे रहे हो, एक्चुअली डोनेट होगा। ये क्या आउटर मोस्ट 2 होता है मैग्नीशियम का, 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनेट होगा। तो एक्चुअली ड्राइंग ऐसा होना चाहिए था, Mg ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट होगा 2 क्लोरीन को, ऐसे यहाँ पे। ये गलत किए थे मैक्सिमम जो स्टूडेंट था, इस तरह से यहाँ होगा। अब बच्चे क्या किए कि ऐसा ना करके ऐसे कर दिया, देखो अब इसको क्या किया, यहाँ दे दिया क्लोरीन, ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये शेयरिंग दिखा दिया, यहाँ शेयर हो रहा है, यहाँ खाली रहना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एरो देना है। यहाँ अगर ऐसे बना दिए तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शेयर हो गया, तो शेयरिंग तो है नहीं। आ रहा है समझ में। तो ये डिफरेंस है, मैक्सिमम जो है ये जैसे तैसे बना दिया, ठीक है। तो इसको डॉट डायग्राम एकदम सही रखो समझ के। हो गया, बोलो क्लियर। तो आज यहीं तक रखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास होगा देखा जाएगा। ओके ओके।